मत हो। मेरा मतलब तुमने इतनी चीजें ली हैं उनके लिए अच्छे मन से, तुम्हें ये खुद अपने हाथों से देना चाहिए उनको। मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम बहुत ही ज्यादा बोले जा रहे हो? वैसे आर्यन, हाँ? एक बात सुनो, आज हम पहाड़ की ओर जा रहे हैं इस बाइक को ढूंढने के लिए। ठीक है, जो भी है। अच्छा विक्की, बात सुनो। शुरुआत में हम तुम्हें भेजना चाहते थे तुम्हारे घर पर, लेकिन अब मैं... हाँ ठीक है ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अगर तुम और रत्न सुंदरी जी दोनों साथ रहते तो मैं भी नहीं चाहता। वैसे भी ये बात मेरे मास्टर जी से जुड़ी हुई है, मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आर्यन, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? रत्न सुंदरी जी मिस बाई को ढूंढने जा रही हैं। अगर वो मिल गई तो दोनों एक होकर मिल जाएंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्या तुम्हें ये सब नहीं देखना? मैं नहीं जा रहा हूँ, कंपनी में बिजी हूँ। रत्न सुंदरी जी, दन दना दन दन। देखिए कितनी सारी चीजें हैं। आर्यन ने कहा उसे कुछ काम है तो वो नहीं आ सकता। उसने ये देने के लिए कहा है। देखिए, ये फेमस ब्रांड के हैं, कपड़े और जूते और साथ में चश्मा भी है। मैं लड़की नहीं हूँ, अगर होता तो मैं सारी चीजें ले लेता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए क्यों लिया? कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? रत्न सुंदरी, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर आओ। आ रहा हूं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगा किसी को झगड़ा करना है। तुम्हें नहीं, रत्ना को बुलाया। रत्ना बाहर आओ, जल्दी। तुम जाके अपना काम करो ना, जाओ यहां से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आशा है तुम जो भी कहोगे वो जरूरी बात होगी, नहीं तो मेरे सामने इस तरह खड़े मत रहना। तुम्हें नहीं पता कि भगवान ने मिस बाई को क्यों चुना, पर बात एकदम सीधी है, सब तुम्हारे सामने है।
मिस बाई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और उसका प्लान भी बड़ा होता है, और वो लोगों को परेशान करती है, और वो अपने मन को मारकर शाओयांग हुआन के साथ रह सकती है और उसका वंश बढ़ाने के लिए बच्चा भी दे सकती है। सिर्फ उसके साथ रहने के लिए जब च्यूशियन उसे मारता है तो वो छुप जाती है। सब कुछ उसी ने कंट्रोल किया है। इन सब के पीछे, यहां तक कि आज भी हम बाइंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक छोटी सी बात भी हमें उसके बारे में नहीं पता। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, समझ में आता है कि भगवान ने बाइंग को क्यों चुना। तुम बताओ, उससे काबिल कोई और है क्या? तुम्हें यह बोलना था? तुम मुझे बताना चाहते हो कि मैं कितनी कमजोर हूं? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। रत्न सुंदरी, अगर ये सब कुछ बाइंग के लिए हो रहा है तो उसका लक्ष्य एक ही है, तुम्हारे साथ मिलना नहीं बल्कि वापस जिंदा होना। गलत क्या है? बिल्कुल है। तुम हो और वो तुम नहीं। मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं कोई बकवास कर रहा हूं, पर सच्चाई तो यह है कि मुझे आजकल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा कोई रिश्ता है, मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा तुम्हारे साथ कोई खून का रिश्ता भी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? और क्या चाहिए? क्या तुम बाई से मिलना चाहती हो? तो फिर हमारे बारे में सोचा है कि आगे चल के तो आज रात के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने वादा किया था, सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इंसानों की तरह जीने दूंगी। मैंने मेरा वादा तोड़ा और ऐसा नहीं किया, पर तुम्हारे अंदर जिन्या का खून है। इसके अलावा कोई अलग बात नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हो? आर्यन, मैं बस अलविदा कह रही हूं। एक बार इसे देखिए ना, आर्यन की पसंद वाकई बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए। आप नाराज हैं तो मुझे बोलिए, मैं सुन सकता हूं।
जैसे छोटू को सुनता हूं। मैं इसे यहीं रख देता हूं। मैं बाहर जाता हूं। कौन है? कौन है? आर्यन सच में अजीब है। ये कोई वक्त है परेशान करने का। वो तुम्हें अपने आप से अलग कर चुकी है और मैं हूं कि बेवकूफ उसके बारे में सोच रहा हूं। रत्न सुंदरी जी, आप रुककर सारी जगह देख रही हैं। क्या आपको कुछ पता चला कि मिस बाई कहाँ पर हो सकती हैं? हम ढूंढ सकते हैं या फिर हमें खोदना होगा, और खोदने में बहुत समय लगेगा। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और उसकी आवाज भी तेज आएगी। चुप रहो। रत्न सुंदरी जी, आप थोड़ा आराम से चलिए ना। ऐसा नहीं कि मैं आलसी हूँ, पर जल्दीबाजी में हम पकड़े भी जा सकते हैं। यहाँ पर है क्या? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जरूर आपको यहाँ पर कुछ महसूस हुआ होगा। मिस बाई यहीं पर होंगी। आपको उनके यहाँ रहने का पता चल गया होगा। चुप रहो। आप जमीन से जुड़ी हुई हैं। बाई जरूर इन पहाड़ों में कहीं होगी। वैसे भी मैं पूरे इलाके में ढूंढने वाली हूँ। अपने पेड़ की लताओं से आप पूरे पहाड़ में देख रही हैं क्या? रत्न सुंदरी जी, सुनिए। क्या आप ये कर सकती हैं? शीशान की शक्तियां अभी भी आपके काबू में नहीं हैं। रत्न सुंदरी जी, क्या हुआ? रुकिए, संभालिए अपने आप को। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप शीशान की शक्तियां नहीं झेल पाएंगी, पर उसके बावजूद भी आपने ये करने की कोशिश क्यों की? मेरी मदद करो पहले। हाँ, करता हूँ।
हेलो, तुम अकेले हो? तुम्हारा नाम क्या है? रुकिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चिंता मत करिए, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें हर काम आराम से करना चाहिए। सभी कामों में धैर्य रखना चाहिए, है ना? हमें सावधान रहना चाहिए। खुलेआम कुछ भी नहीं करना चाहिए। है, कौन है वहां? कौन है? कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं आजकल एक अच्छा जवान लड़का हूँ, अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ और अच्छा भी दिखता हूँ। मुझे कोई पेड़ की डालियों में फांसी नहीं लगानी चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। सही कहा। एक और सवाल पूछना है। मैं एक अच्छा जवान लड़का हूँ, अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ, तो वो जो पेड़ की डालियां होती हैं वो मुझसे दूर क्यों हैं? सुनो, अगर तुम इसी तरह रहोगे तो पुराने ही नहीं नए लोग भी तुमसे दूर चले जाएंगे। कौन है ये? चलो और पीते हैं। हे हैंडसम, फोन मत उठाओ ना, हम बातें करते हैं। रुको 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 रुको। क्या हुआ? ये लो, चलो। पर कहाँ? पहाड़ों की ओर। तेज चलाओ। जी सर। तुम आजकल के लड़के अपने मन का करते हो। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या मस्ती करने आए हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपकी बात सही है। इसे इंटरनेट पर डालने वाले हो क्या? तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं? हमें कुछ दिखाई नहीं देता? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो उल्टा आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त को, हैं? वो एक लड़की है। ऐसे हाल में वो पहाड़ चढ़ रही थी और वो बेहोश हो गई। और देखो, उस लड़के के पास हथियार भी है। बोलो, किसी को भी शक हो जाएगा? बताओ मुझे। अगर कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये एक अपराध है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो थोड़ा सा आपको घबराया हुआ भी लग रहा होगा, है ना? अगर तुम सभी सच में दोस्त हो तो बात ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, शुक्रिया। कल वापस आके इसका जुर्माना भर देना। ठीक है, मैं कल आके फाइन भर दूंगा। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। वो दरअसल ऐसी है, उसे दिल की बीमारी है, तो वो जब भी थक जाती है तो सो जाती है। ठीक है, जाकर आराम करो। अगर दोबारा पकड़े गए तो छोड़ूंगा नहीं। शुक्रिया, हम लोग जाते हैं। ठीक है, खड़े क्या हो, जाओ जल्दी। ठीक है। क्या क्या हुआ ऐसे? आर्यन, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा कि हम बस घूमने आए हैं और हमें यहाँ की रात का नज़ारा लेना था, तो हम यहीं पर रुक गए थे। मैंने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वो बहुत अजीब था। आर्यन, उसने कहा कि मैं शरीफ नहीं दिखता। क्या मैं शरीफ नहीं दिखता? बोलो, शरीफ हूँ कि नहीं मैं? क्या किसी को भी लगेगा कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ? तुम लोग मिस भाई मिली क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बेहोश होकर वहीं पर गिर गई थी। तो ये दोनों मिले ही नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे
अरे वाह वाह वाह। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? सुनो आर्यन, जब रत्न सुंदरी जी उठ जाएंगी तो मैं उन्हें ये सब बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता देना। तुमने ज्यादा पी ली है। देखो आर्यन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिलना इनके लिए अच्छा होता है, इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, वो भी 2 गुना तक। और रही तुम्हारी बात, तुम्हारी दादी और उनकी बहन एक दूसरे से मिल जाएंगी, जो तुम्हारे करीब रहेंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हे, हे। हटो यहाँ से। क्या कमाल का उठाया है, राजकुमारी की तरह। तुम उन्हें उठाओ और मैं ये उठाता हूं। 走过车站陌生的人群，许在巧合遇见你换乘，赶往开场迟到的电影，会不会在偶遇电梯某层？谁的快门各自背影，同框过几秒钟。呼吸随着风借去，刻着空，吹过你衣襟。只怕你已经下落不明，那天靠近，相见不相认。只怕爱已经悄然无声，众里寻人，偷换了命运。 आराम से आर्यन, उन्हें नीचे मत गिरा देना। उन्हें आराम से लेटाना। ए, तुम ठीक तो हो? तुम अब जाओ, सारी चीजें देखो पीने के बाद मैं सोने जा रहा हूँ। हे, यहाँ नहीं, तुम चलो बाहर सो जाओ या फिर नीचे चलो। चलो, उल्टी कर लेना। चलो जल्दी। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे थे? उस पर नजर रख रहा था। मैं तुम पे नजर रख रहा था। हम पर नजर क्यों रख रहे थे? मुझे चिंता थी, कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तुम्हारी अच्छाई के लिए किया। कल कुछ किया क्या मैंने? बहुत ज्यादा ही। आर्यन, तुम्हें पता नहीं कि तुम पीने के बाद कैसे हो जाते हो। अगर रत्न सुंदरी जी को पता चल जाएगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तुम रत्न सुंदरी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? ठीक है, अब से ध्यान रखना। रत्न सुंदरी जी की हालत अभी भी खराब है क्या? हाँ, इस बार थोड़ी सीरियस है। मैंने कल ही कहा था उन्हें, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, पर देर हो चुकी थी। उसने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा, और उसे भाई को ढूंढना था। उसे लगता है अगर वो उसे ढूंढ लेगी तो उसके बाद उसे कोई। तुमने ये कहा तो मुझे कुछ याद आया। जब मैं उन्हें लेकर आ रहा था तो। विक्की, भाई नहीं है।
वहां पहाड़ पर उसकी लिखी कविता में तो ऐसा लिखा है कि वो यहीं किसी पहाड़ पर है। हाँ, पर ऐसा हमें ही लगता है। पर कल रत्न सुंदरी जी ने कई लताओं को अपनी शक्तियों से जमीन में गाड़ दिया था। उन्होंने पूरी पहाड़ की तलाशी ली थी। वो जो भी बोल रही थी वो सब सही होगा, पर अगर वो पहाड़ी में नहीं है तो कहाँ पर होगी? पास की बिल्डिंग में। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो बोल रहे हो वो बेकार की बात है। बिल्डिंग के अंदर लाश, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ मुझे। जब बिल्डिंग बनी होगी तब। सही कहा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ। अब तुम्हारी आंखों की ओर देखो, पूरी रात नहीं सोए ऐसा लगता है। अच्छा, तो तुम क्या करने जा रहे हो? अरे उस पर नजर रखूंगा। क्या सोच रहे हो? नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पास वाली इमारत सन 2000 में बनी थी और 2002 में कंप्लीट हुई। देखा जाए तो 1946 में जब मिस बाई और मेरा परिवार यहाँ आया था तब यहाँ पर वो इमारत ही नहीं थी, पर कुछ और तो था। आर्यन, रत्न सुंदरी, तुम होश आ गया? कैसी हो? अब कैसा लग रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तुम्हें याद नहीं रहता क्या? हाँ, कुछ भी याद नहीं है। अगर वो मुझसे मदद नहीं मांगता तो मैं नहीं आता। शुक्रिया। अब जाओ, जा सकते हो। एक बात बताओ, मेरी जगह शान यान कुआन होता तो भी ऐसे ही बर्ताव करती? इसका उससे क्या लेना देना? मुझे सब कुछ पता है, पर तुम उससे नफरत से ज्यादा प्यार करती हो। वो वही है जिससे पहली बार तुमने प्यार किया। आर्यन, तुम मेरे साथ फिर झगड़ना चाहते हो? मैं भला तुमसे क्यों झगड़ूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रही हो। मेरे साथ सारी चीजें अच्छी और यादगार रही हैं बिना किसी मुश्किल के। कम से कम तुम्हें मेरे खर्चों का तो सोचना चाहिए ना। तुम मेरे खून से जिंदा हुई और ये तुम्हें चीजान की शक्तियों से बचा भी सकता है, और उसके बाद भी। और मैंने साथ ही कहा ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इतने भी मददगार नहीं हो। छोड़ो, तुम कभी नहीं समझोगी। बस अभी इतनी देर में कुछ खास नहीं हुआ। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ इन शक्तियों से लड़ सकता हूं जब तक कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह काम नहीं आ जाता। तुम्हारा मतलब कि आगे चलकर जब भी मैं घायल हो जाऊंगी तब मुझे तुम्हारे खून की जरूरत पड़ेगी? कितना खून है तुम्हारे पास? इंसानों का खून कम नहीं होता। मेरे लिए वो जिंदगी भर चलेगा। जिंदगी भर? देखो, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली है ना। और सालों से यहाँ कई इमारतें खड़ी हुई हैं और कई जगह खोदे गए हैं, कई बार खोदे गए हैं। और वो नदी भी और वो पास की इमारत भी।
अगर बाई को किसी ने नहीं पाया होगा तो भी उसे कहीं और किसी ने निकाल लिया होगा और वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा ही होता है रत्न, और यही सच्चाई है और तुम्हें यह मानना ही होगा। और तुम इस तरह इस दुनिया में आधी जिन्ना की तरह जी रही हो और मैं हूं कि एक आधे इंसान की तरह इस दुनिया में जी रहा हूं। आधी जिन्ना आधा इंसान। अच्छा है ना, एक कमाल की जोड़ी होगी। पर आर्यन, अगर मुझे किसी और के सहारे जीना पड़े उससे मरना बेहतर है। रत्न सुंदरी जी, आप ठीक तो हैं? अच्छा है, आपने हमें कल डरा ही दिया था। एक बात है। क्या? आपने कहा था कि मिस बाई की हड्डियां पहाड़ों पर नहीं है। मुझे भी अजीब लगा तो मैं सोचने लगा, तो मुझे लगता है कि जो सोचा वही सही है। बोलो फिर। वो पास की इमारत में तो नहीं है, पर उस कविता में इमारत के पास की बातें कही गई हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इसमें कोई बात तो जरूर होगी। वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए लिखा था। मैंने मैप देखा, यहाँ बगल के शहर में भी एक तालाब है और एक इमारत भी। अजीब है ना? इसका मतलब MS बाई के छोड़े गए सबूत एकदम सामने है। सही जगह यहाँ नहीं बल्कि बगल के शहर में है। ए, कोई बात नहीं। वो ना पहाड़ पर है और ना ही पानी में है। सूरज भी यहीं से ढलता है। क्या हो सकता है? पानी नहीं तो क्या पानी के अंदर होगा? पतझड़ का मौसम आ गया, पर इतनी जल्दी कैसे? हाँ? हाँ? आर्यन, आर्यन, आर्यन! पत्तियां गिर रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? चलो बाहर और देखो। सारे पेड़ पौधे और घास फूल पत्तियां सब मुरझाकर पीले पड़ गए हैं। अपने घर से लेकर 2-3 किलोमीटर तक देखा, सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। हर जगह ऐसा ही है। कहीं इसका ताल्लुक रत्न सुंदरी जी से तो नहीं? क्या रत्न जमीन से शक्तियां ले रही हैं? पर इस बार ये पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है चीज़ैन की शक्तियों की वजह से। हम क्या कर सकते हैं? हम ये सब कैसे ठीक करेंगे बताओ? विक्की, किसी को नहीं पता कि ये किसने किया। रत्ना को ठीक होने दो। मैं पुराने घर जाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना,
ठीक है ना? नहीं नहीं, रुको रुको, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल सकता। यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं शाम तक लौट आऊंगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? जरा ये देखो, कलर देखो, इसका कलर है। इन रास्तों की जितनी भी घासें थी वो सारी की सारी सूखी पड़ गई हैं, और वो भी रातों रात में। ये तो चमत्कार है। अगर उस वक्त इस तालाब पर कोई और इमारत नहीं थी तो इस तस्वीर में सब कुछ सही कैसे लिखा है? सब कुछ एकदम सही। आखिर क्यों बाई ने खुद से एक इमारत बनाई थी? इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी और सिर्फ इसी जगह को ढूंढने के लिए बनाया गया। दादाजी उनके किसी दोस्त के बच्चे के बर्थडे पर गए थे। उन्हें इससे जलन थी शायद, और इसीलिए कि दादी जी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया और दादी को मरने तक नहीं पता था कि ये सब उस बाई ने ही किया है। उल्टा उन्होंने तो इसमें उसकी मदद की, उसके बच्चे को बढ़ाने में। इस इमारत में तो 7 मंजिलें हैं, लेकिन इस तस्वीर में 5।